ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहां तक हो गया था? बोलो, पार्टी उटी होगा क्या? वाह, पैसा गिरता रह रहा है तुम लोग का। आ? चोरी करके आया है? बताओ। चलो, कहां तक हो गया है देखें। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उस पे क्वेश्चन वगैरह किए थे क्या हम लोग? क्वेश्चन नहीं किए थे? नहीं, ठीक है। ध्यान दोगे? ध्यान दोगे? यहां पे एक क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के निकालना है। क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के निकालना है। तो आपको बताए थे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के निकालने का फॉर्मूला क्या था? बोलो, ऐसा कुछ था क्या? log kc इज इक्वल टू, बोलो, कितना हुआ करता था? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग के सी, यही था ना? तो ई नॉट सेल 0.059 बाई एन लॉग के सी, तो एन ई नॉट सेल बाई, बोलो, 0.059 इज इक्वल टू लॉग के सी, यही है ना? बोलो, यही फॉर्मूला है। कोई प्रॉब्लम? तो यहां पे जरा सा देखो क्या क्या निकालना है। क्या गिवन है? ई नॉट सेल गिवन है क्या? बोलो, ई नॉट सेल क्या है? ई नॉट सेल गिवन है, यानी कितना? 0.46 वोल्ट। तो क्या 0.46 वोल्ट इसमें ऐड लगा सकते हैं क्या? 0.46 वोल्ट, 0.059 पता है। एन का वैल्यू पता है क्या आपको? एन का वैल्यू आपको पता नहीं है। तो एन का वैल्यू आपको कैसे पता चलेगा? ये केमिकल रिएक्शन से पता चलेगा क्या? बोलो, कॉपर है, सिल्वर है, और कॉपर आयन बन रहा है, और क्या बन रहा है? सिल्वर बन रहा है। तो बैलेंस करेंगे क्या? कॉपर प्लस कॉपर किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Cu2 प्लस में। 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ये पहला बैलेंस हो गया। दूसरा क्या है? बोलो, 2Ag प्लस है, वो किसमें जा रहा है? 2Ag में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे है, कितना हो जाएगा? ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो बताओ, दोनों में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? एन का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 2 इंटू ई सेल कितना है? 0.46 डिवाइडेड बाई 0.059 इज इक्वल टू लॉग के सी। कोई दिक्कत? बोलो। तो अब यहां पे क्या करेंगे? इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि कितना कितना होगा। तो बताओ कितना आ रहा है? बोलिए।
2 इंटू 0.46 15.6 आएगा लॉग के सी। तो अब उधर लेकर के आना है, क्या हो जाएगा, एंटी लॉग आएगा क्या, एंटी लॉग 15.6 इज इक्वल टू बोलो के सी। तो एंटी लॉग का वैल्यू जो है आपका वो गिवन रहेगा कितना है, कितना 3 पॉइंट, हाँ 3.92 इंटू 10 का पावर 15, हाँ ठीक है आ रहा है, हाँ कोई दिक्कत। हाँ वो वैल्यू आपको दे देगा, ठीक है ना, वैल्यू निकाल लेना है। हम लोग के टाइम में क्या कॉलेज में साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल हम लोग करके ये वैल्यूज निकाल लेते थे। कोई दिक्कत यहाँ पे बोलिए, कोई प्रॉब्लम, सीधे एन निकालना है, ई नॉट सेल दिया रहेगा, ठीक है ना, और लॉग एंटी लॉग का जो है वैल्यू आपको वो दे देगा, या कुछ ऐसा वैल्यू आएगा कि आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। ध्यान दोगे। अब हम लोग चलेंगे गिब्स फ्री एनर्जी पे, कहां आएंगे, गिब्स फ्री एनर्जी, ध्यान दीजिएगा। तो गिब्स फ्री एनर्जी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो सबसे पहला गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में कुछ बात आप लोग जान लीजिएगा। देखो होता क्या है कि गिब्स फ्री एनर्जी दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। जब भी कोई चीज अपने आप चलता है तो गिब्स फ्री एनर्जी का जो वैल्यू होता है वो किस में होता है, नेगेटिव में होता है। अपने आप स्पॉन्टेनियस चलने के लिए गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव में। गिब्स फ्री एनर्जी को हम लोग डेल्टा जी से भी डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा जी से। तो फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी मस्ट बी इन नेगेटिव। डेल्टा जी किस में रहेगा, बोलो, हमेशा नेगेटिव में रहेगा, किस में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा जब स्पॉन्टेनियस है। कोई दिक्कत। तो डेल्टा जी का जो वैल्यू होता है वो होता है माइनस एन एफ ई सेल, क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल। इसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। ये होता है नंबर ऑफ, बोलो, इलेक्ट्रॉन। एफ क्या होता है, फाराडे वैल्यू, क्या होगा, फाराडे वैल्यू 96500। और ई सेल क्या होगा, बोलो, ये ई सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कहां से आएगा ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बताओ, ये आता आपका नस्ट इक्वेशन से। कहां से आएगा, नस्ट इक्वेशन में। अभी तक तो यही निकालना सीखे थे ना, क्या होता था नस्ट इक्वेशन में, यही होता था ना, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग ऑफ एनोड का आयन बाई कैथोड का आयन, यही होता था ना। तो ये करके हम लोग क्या निकालते थे, ई सेल। तो जब ई सेल निकल जाएगा तो कहां पुट कर दोगे, इसमें पुट कर दोगे। एफ का वैल्यू आपको पता है, एन का वैल्यू निकाल सकते हो, वो जब कैलकुलेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, बोलो, गिब्स फ्री एनर्जी आ जाएगा। हाँ जाइए, कोई दिक्कत यहां पे, बोलो, कोई प्रॉब्लम बोलोगे, कोई दिक्कत, आगे आ जाओ।
क्या हुआ? अच्छा हाँ ऑफ है। वो 11th का कोई बच्चा था बेचारा, वो ऑफ करवाया था, ठंडा लगने लगा था, वो एसी चल रहा था, लाइट कटी हुई है शायद। तुम लोग के टाइम में लाइट वे कट जाता है? हाँ। अब क्या, अब तो बरसात आ गया और अब तुम लोग चंद दिनों के मेहमान हो। ये 7, हाँ 7 चला गया और कितना है, 6 और है आपका। दिसंबर में तो हम लेकर के मतलब क्या जनवरी में हम लेकर के आपका सिलेबस हम जाते नहीं है। हाँ मतलब जनवरी के पहले आपका दिसंबर में क्या हो जाएगा, सारा मामला क्लियर हो जाएगा। बात समझ रहे हो? हमको खुद जाड़ा के दिन में क्लास लेना, उधर रामराज मोड़ पे क्लास करवाना बड़ा मुश्किल साबित होता है। स्पेशली सुबह का जो बैच रहता है ना 8 बजे वाला, 7 बजे वाला, तो एक्सट्रीम जाड़ा होता है तो बहुत लोग का चल नहीं पाता है, 8 में भी आने में मुश्किल होता है। ये तो फिर भी जाड़ा के लिए 1 नंबर टाइम है। आप लिख करके मेरे से ले लो, 2 महीना में इससे बेहतरीन कोई टाइम आपका मिलेगा नहीं। मात्र कितना, 2 महीना में, 2 महीना बाद उसमें अगर आपका क्लास भी थोड़ा सा अगर खींच दें, थोड़ा सा अगर खींच दे तो आपका सिलेबस क्या हो जाएगा और पहले कवर अप हो करके, मतलब दिसंबर ही में के पहले, दिसंबर ही में किसी आधा दिसंबर तक कवर हो करके आपका आराम से हो जाएगा। क्योंकि हमको 12 का क्लास हमको इत्मीनान का चाहिए होता है। लास्ट में क्या होता है ना, आराम से आदमी बैठा करके पढ़ा लेता है, चाहे तो लास्ट में हो नहीं तो एकदम फर्स्ट क्लास हो। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत यहां पे? तो अब इसके ऊपर सवाल पढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये गिब्स फ्री एनर्जी है। अच्छा एक और टर्म होता है, यहां नॉट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? नॉट। तो ये हो जाता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। तो फिर ये ई सेल नहीं रखेंगे, क्या रख लेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रख देंगे, वो टेबल से जो देख करके हम लोग निकालते हैं। समझ पा रहे हो? तो अगर ऐसा अगर दिया हुआ, ऐसा अगर पूछ रहा है निकालने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड, बोलो, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। और ये ई नॉट सेल क्या होगा? बोलो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, बोलो पोटेंशियल। बाकी तो आप जानते हो, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो अब हम लोग इस चीज को हाँ छापेंगे नहीं, हाँ और छापेंगे बाद में। पहले क्या कर लेंगे, पहले इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर आपको छापने का भरपूर मौका दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप देखो एक क्वेश्चन है, इसमें आपको स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालने के लिए पूछ रहा है। क्या निकालने के लिए पूछ रहा है? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी आपसे पूछ रहा है कि भाई बता कि स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी कितना होगा। तो देखो ई नॉट सेल, डेनियल सेल का कितना दिया हुआ है? ई नॉट सेल दिया है क्या, कितना है? 1.1 वोल्ट है, कोई प्रॉब्लम? और ये केमिकल रिएक्शन दे दिया है, तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो आपको पता ही है एन कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का होता है क्या? तो बताओ डेल्टा नॉट जी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी पूछ रहा है। तो क्या है उसका फॉर्मूला? माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एन पता है 2 है, एफ का वैल्यू 96500 और ई नॉट सेल कितना है 1.1 वोल्ट। ये आपका जूल में आएगा, किस में आएगा? जूल में आएगा। तो कितना हो जाएगा, कितना जूल आ रहा है? बोलो, 2 इंटू 96500 इंटू 1.1, 21230 जूल। इसको किलो जूल में कर लो, किस में कर लो? किलो जूल में करने पे क्या होगा, 1000 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो किस में आ जाएगा किलो जूल? ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, कितना आ जाएगा? -212.3 किलो
जूल्स आपका क्या होगा, आपका जो है आंसर होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम, बोलो। तो ये क्या होगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा दोनों टॉपिक्स कवर अप हो गया। इसको नोट कर लो। कहाँ से नोट, यहीं से करना है ना? हाँ यहीं से है, नोट कर लीजिए।